तो व्यूअर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। घटनाचक्र पूर्वावलोकन इतिहास को हम लोग अपने वीडियोस में कवर कर रहे थे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने जन आंदोलन पढ़े थे, उसका जितना नोट्स था वो कवर किया था। आज इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे। गाइस, जिस भी एग्जाम में जीके पूछा जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीके का वेटेज तो आप लोग जानते हैं हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। कोई भी एक ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें जीके नहीं पूछा जाता है। चलिए गाइस, क्लास शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करेंगे। आज का पहला सवाल है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ यानी विद्रोह हुआ था। तब इसमें सबसे पहले विद्रोह हुआ था 1857 के बाद में नील उपद्रव यानी नील विद्रोह। ये 1859 से 1860 के बीच में हुआ था। देख लीजिए, संथाल विद्रोह और पावना विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। संथाल 1855 से 56 के बीच हुआ, पावना 1873 में, और सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच लंबे टाइम तक चला था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका नील उपद्रव। व्याख्या देखेंगे, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 1860 ईस्वी में हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी तथा पावना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी में हुआ था। इसके आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ये मिलाने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। ये नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू आंदोलन था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुल्लर, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। ये बंगाल में हुआ था। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 ईस्वी तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ कि नील दर्पण नाटक किसका है, तो दीनबंधु मित्र का है। अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? अभी बताया था, दीनबंधु मित्र। प्रसिद्ध नाटक है नील दर्पण, जिसमें इंडिगो यानी नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना दीनबंधु मित्र ने की थी। देखिए, एक ही क्वेश्चन है, हर एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? दीनबंधु मित्र। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। नील का पौधा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है। 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देश के उत्पादक कपड़ों की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन और नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया। 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था, जो 1810 ईस्वी में बढ़कर 95% के लगभग हो गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योग को तीव्र धक्का लगा। जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर कर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गाइस, अगर क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? सारे लोग जानते हैं वंदे मातरम गीत, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। ये भी क्वेश्चन पॉलिटी में भी पूछा जाता है और हिस्ट्री में भी पूछा जाता है कि जो वंदे मातरम गीत है इसको पहली बार कब अपनाया गया, कि कब गाया गया? तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था।
अगला है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। किस पर आधारित है? यह है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी मैंने बताया था। निम्नलिखित विद्रोह में किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध कर दिया था इन्होंने? यह है सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान कर दी थी? तो ये राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए 2017 पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है ये। अगर आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो आपका पीसीएस से रिलेटेड हो, यूपी पीएससी जो भी एग्ज़ाम कराता, चाहे वो आरओ एआरओ हो या यूपी पीसी से, अगर आपने घटना चक्र को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका प्री कोई नहीं रोक सकता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है? ये था इनका सन्यासी विद्रोह पर। अभी पीसीएस का एग्जाम हुआ 14 तारीख को, आप लोगों ने देखा होगा घटना चक्र से कितने सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं। पावना विद्रोह हुआ था 1873 ईस्वी में। दक्कन का किसान विद्रोह हुआ 1875 में। सन्यासी विद्रोह 1894, ये गलत है। कोल विद्रोह 1870, ये भी गलत है। कोल विद्रोह भी 1831 से 32 के ईस्वी में 1831-32 के ईस्वी में हुआ था। कब, कहाँ पर? छोटा नागपुर के पठार में। तो इसका राइट आंसर कुछ नहीं होगा, ये गलत दिया है। पावना विद्रोह 1873-76 में हुआ। दक्कन का किसान विद्रोह 1875 ईस्वी में हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में। कोल विद्रोह जो हुआ था 1831-32 में हुआ। कोल विद्रोह से रिलेटेड ही एक विद्रोह और है, कूका। दोनों नाम में एक जैसे लगते हैं, कन्फ्यूज़न होता है। कूका 1840 के आसपास पंजाब के क्षेत्र में हुआ था और ये छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। मुंगेर के बरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? ये था बकाष्ठ भूमि की वापसी की मांग करना। मुंगेर के बरिया ताल विरोध का उद्देश्य बकाष्ठ भूमि की वापसी की मांग थी। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? जो वहाबी आंदोलन हुआ था 19वीं शताब्दी में, इसका मुख्य केंद्र था पटना। इसकी व्याख्या देखिए, अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। रायबरेली के थे सैयद अहमद बरेलवी। वे अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वलीउल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी की महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेज़ों को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष वे बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्लाह आदि ने किया। इनके नाम भी याद रखिएगा, पूछा जाता है इस आंदोलन से संबंधित कौन नेता नहीं थे, तो ये नाम याद रखना जरूरी है। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा बम्बई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। 1857 के विद्रोह में वहाबियों ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं के प्रसार में बहुत योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? मैंने भी बताया था कूका आंदोलन और कोल आंदोलन। कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। ये पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में हुई थी। किसने की थी? भगत जवाहर मल के द्वारा की गई। ये नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था, और इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों, अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहाँ इनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, कहाँ पर पड़ी थी? पंजाब में। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। ये गारो जनजाति के द्वारा पागलपंथी विद्रोह को चलाया गया था। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। ये वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वे इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया।
अगला क्वेश्चन है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये करम शाह ने की थी। निम्नलिखित में से कौन फराजी आंदोलन या फराजी विद्रोह का नेता था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दादू मियाँ। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे, तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। ये आंदोलन 1888 से 1962 के दौरान चलता रहा। यह डेट गलत है। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। फराजी कौन थे? फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है वेलुथम्पी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ पर किया था? केरल में। नाम से ही पता चल रहा होगा ये दक्षिण भारत का नाम है। वेलुथम्पी कहाँ पर? केरल में। 1805 में वेलेजली ने ट्रावनकोर यानी केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सहायक संधि लाने वाला कौन अंग्रेज था। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की तथा धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्थे को स्थापित करने वाले थे वासुदेव बलवंत फड़के। इंपॉर्टेंट नाम है। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1845-83 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्थे की स्थापना की थी। फड़के को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दे दी गई तथा 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? यह हुआ था पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था। कब? 1822 ईस्वी में। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825 से 26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जत्था गढ़करी विद्रोह का केंद्र था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कोल्हापुर। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। गढ़करी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी ज़मीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सी थी? ये जनजाति थी खोंद। खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि यानी मरीहा को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो गया। अगला है कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था बुद्धू भगत ने। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का